परीक्षित को ने कहा कलयुग से कि कलयुग जा मैं तुझे 4 जगह स्थान देता हूं। दूतम पानम स्त्रियः सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। दूतम पानम स्त्रियः सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। तो सबसे प्रथम स्थान कहां दिए? दूतम। दूतम मीन्स जुआ। आजकल आप देखते हैं लोग जुआ खेलते हैं। घर का बर्तन, थाली, कटोरी तक बिक जाती है। एक स्त्री की क्या गलती है? बार बार वो समझाती है कि तुम ऐसा कर्म क्यों करते हो, फिर भी जो है पुरुष को समझ में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। कहते हैं घर का सोना चांदी सब कुछ बिक जाता है। पांडवों ने क्या किया था? जब कौरवों के साथ जुआ खेले तो स्वयं मां द्रौपदी को भी जुए के दांव में लगा दिया। तो उसका परिणाम अंत में क्या हुआ? पांडवों को भी घर से बाहर निकलना पड़ा। इसलिए सत्य है आजकल आप देखते हैं ना कि लोग जो है घर में भी बैठ करके ताश खेलने लगे हैं। अब ताश की जगह क्या आ गया है? मोबाइल आ गया है कि नहीं? जोर से राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। एक बार हमारे श्लोक जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कितने प्यारे हैं कि नहीं? कहीं भी रहते हैं, कहते हैं कि महाराज जी। हम बोले हाँ। इनका नाम बड़ा प्यारा, क्या नाम है? श्लोक, है कि नहीं? और बोले महाराज जी आपकी जहां भी कथा होती है ना तो लगता है कि मैं सबसे पहले पहुंचूं, मुझे कहना भी नहीं पड़ता है। और श्लोक जी को मैं केवल कहता हूं कि श्लोक जी चलना है। बोले महाराज जी क्या बात कहती है? केवल आपके मुख से शब्द निकला नहीं, हम उससे पहले ही तैयार करके बैठा हूं। और मुझे लगता कि मैं कब वृंदावन धाम पहुंचूं। एक बार और जोरदार ताली बजाएंगे। तो कहने का भाव है कि जुआ आजकल देखते ना आप लोग मोबाइल में बच्चों को ये संस्कार नहीं देना चाहिए कि बेटा जुआ खेलो। जब माता पिता ही सारा दिन मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल में बिजी रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बोलिए। आप 24 घंटा टीवी देखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? आजकल कंप्यूटर, जो चीज नहीं देखना वो भी चीज। तो इसलिए हमें अपने जो संस्कृत कल्चर को जो है ना हम भूल चुके हैं। अपने धर्म को ही भूल चुके हैं। अरे संस्कृत आजकल जो देवियां बाहर की आती हैं, जिन्हें साड़ी नहीं पहन सकती हैं, वो यहां वृंदावन धाम प्रभु के शरण में आती हैं। साड़ी बांधना नहीं आता फिर भी साड़ी पहनती। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं जींस पहनते नहीं बनता फिर भी जींस। ये हमारा संस्कृत कल्चर नहीं है। हमारा संस्कृत कल्चर क्या सिखाता है? हमारा धर्म क्या सिखाता है? कि हमें अपने संस्कृत को पहचानना है, अपने धर्म को पहचानना है। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हे मेरे गोविंद, मेरे हरि, मेरे प्रभु, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। जिसके पास उसके पास जाकर पूछिए, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो चल नहीं पाता, उससे जाके पूछिए ना। अरे लोग कहते मैं गरीब हूं, मैं गरीब। संसार में कोई गरीब नहीं। जिसको भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है ना, जो चल सकता है,
उसे मेहनत करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणी, आपको अपने आप में विश्वास है ना, तो कभी जीवन में आप हार नहीं मानेंगे। आप विश्वास करके एक कदम आगे बढ़ाइए, ठाकुर जी आपके साथ 100 कदम आगे चल के पूरा करेंगे। बोलिए माँ, करेंगे कि नहीं? जोर से राधे बोलना पड़ेगा। और आज कहते हैं कि जुआ खिलाने से अच्छा है उसे संस्कार दें, उसे भी बताएं कि बेटा यहाँ पे कथा हो रही है, भगवान की चर्चा हो रही है। मैं नहीं कह रहा 24 घंटा श्रवण करें, जितना समय आपको मिले, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट स्वयं सुने, बच्चे को भी सुनाए, बच्चे को भी ज्ञान दे। ये नहीं कि पापा आए घर, लो बेटा। अब बेटा मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, खट 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 खट। वही जगह कभी आपने कहा कि बेटा कृष्ण 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 राधे 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 राधे। आजकल तो जब मम्मी पापा हाउ आर यू, हेलो, जब बच्चे को हाउ आर यू सिखाएंगे तो उसे क्या पता चलेगा कि मेरा कल्चर क्या, मेरा संस्कृत क्या है? बोलिए। आजकल मम्मी पता क्या सिखाती हैं? ना ना ना, पापा नहीं, डैडी। आजकल बच्चों को शर्म लगती है पिताजी बोलने में, क्योंकि हम अपने ही संस्कार को भूल चुके हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपने आप को ही हम पहचान नहीं पाते हैं। अपने संस्कृत, अपने कल्चर को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने धर्म को पहचानिए। ये हमारी भगवत व्रत रूपी संकल्प सिखाती है कि हमें संसार में हमें जन्म मिला है तो हमें करना क्या चाहिए। ये जो मानव रूपी तन है ना, बड़े भाग्य से मिलता है। नहीं कहते हैं ना, जहां लोग जुआ खेलते हैं ना, फिर कलयुग प्रवेश कर जाता है, डंक मार करके बैठ जाता है। तो जो भी घर में है ना, इसलिए जुआ खेलना बंद करें, बच्चों को संस्कार दें। जहां जुआ खेलते हैं ना, वहीं कलयुग का वास है। दूतम पानम स्त्रिया सुना। पानम मीन्स क्या? शराब, मदिरा। क्या बोलते हैं? मदिरा। वह समाज जो मद पिए गौ समूची खाए, सो समाज कहलाए। पितरी मारी भोजन करे, सो समाज कहलाए। इसका अर्थ सुनेंगे, बड़ा सुंदर अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ है। मद माने अहंकार, जो अपने गुस्से को पी जाए। मद माने मदिरा, जहां लोग मदिरा पीता है वहां कलयुग का वास होता है। गौ समूची, कहते गौ को जब तक आप अग्रासन ना निकालें तो भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा से आपको जन्म की प्राप्ति हुई है, तो क्या एक रोटी गाय को हम नहीं खिला सकते, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जो साक्षात गौ माँ हम सबकी माँ है। पितरी माँ, कहते हैं कि पितृ को अग्रासन अवश्य निकालना चाहिए। नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं। सुनिए, बहुत सुंदर मैं बता रहा हूं आपको, आपके जीवन में भी आपको भी फलदायिनी इसका फल की प्राप्ति होगी। जब कुंडली में केतु खराब हो या कोई दोष खराब होता है ना, व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है नवग्रह, सूर्य मतेन्द्रोच पद्मिं सन मंगलम मंगला शद बुद्धिम च बुधो गुरास शुक्रा सुकम समसने राहुर बाहुबलम करो तुममते केतु कुलो स्योनति। कहते हमारा शरीर ही नवग्रह है, तो कम से कम पितर के नाम से भी निकालते हैं ना,
उसमें आप कुछ मत कीजिए, केवल आटा और चीनी मिक्स करके एक मुट्ठी भी आप निकालते तो आपके पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, और साथ साथ आपके जो कुंडली में अनिष्ट ग्रह हैं, आपका केतु खराब है तो कहते केतु शांत हो जाता है और जीवन मंगल ही मंगल रहता है। जिस प्रकार दूतम पानम, पानम में शराब, लोग जिस घर में शराब पीते हैं ये आप समझ लीजिए वहां कलयुग अवश्य ही प्रवेश करता है। राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। एक भक्त ने कहा महाराज जी आप भी पिएंगे? बोले क्या है? बोले अरे महाराज जी क्या बोलूं, ये पता किसकी बनी है? किसकी बनी है? अंगूर की बनी है, बड़ी प्याली बनी हुई है। अच्छा? बोले हाँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। कितने घंटा? बोले महाराज जी 12 घंटा। तो फिर क्या करेंगे? फिर महाराज जी ना 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 ना, मैं ये जो है ना ये वाली नहीं पीता हूं, मैं अपनी वाली पीता हूं, लेकिन किसकी वाली? अपनी वाली। कहते हैं जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, और एक बार जो कृष्ण का प्याला पीता है वो कभी जीवन में उतरती नहीं है।